गांव के बीच में स्थित एक हवेली। ये हवेली कई दशकों से वीरान पड़ा था। इस हवेली का नाम था विसानक निवास। इनके चारों ओर काफी बड़े बड़े पेड़ पौधे थे, जिनकी शाखाएं हवेली को और भी भयानक बनाता था। गांव वाले इस हवेली से दूर ही रहते थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि इस हवेली में आत्माओं का वास है। रवि नाम का एक युवक जो बड़े शहर में कला विद्यालय में पढ़ता था, वो अपने गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव आया। उसे पुराने और रहस्यमय स्थानों में जाने का बहुत बड़ा शौक था। उसने गांव के लोगों से उस हवेली के बारे में कहानियां सुन रखे थे। उसने निर्णय लिया कि वह इस हवेली का रहस्य पता लगाएगा। एक दिन रवि अपने दोस्त मोहन के साथ हवेली चला गया। हवेली का मुख्य द्वार बहुत पुराना होता, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह उस हवेली का द्वार खोल लिया और अंदर घुसते ही उसे अजीब सा महसूस होने लगा। हवेली के दीवारों पर धूल की मोटी परत बैठी हुई और कोने में मकड़ियों के जाले लगे। जब वे सब हवेली के काफी गहराई में गए तो उन्हें एक बड़ा कमरा मिला, जिसमें एक पुराना अलमारी रखा। रवि ने जब उस अलमारी को खोला तो उनमें कई सारे चित्र थे, जिसमें से सबसे भयानक चित्र था वो बड़ा वाला चित्र। लेकिन इन सभी चित्रों को देखते हुए रवि और मोहन काफी डर गए। उसे लग रहा था चित्र में दिख रहे लोग ऐसे लग रहा था कि जैसे वो चित्र नहीं एक जिंदा आदमी। रवि ने जब उस चित्र को अपने हाथों में उठाया तो उसे महसूस हुआ कि इस चित्र में जरूर कोई अजीब सी ताकत है। जैसे ही रवि ने उस चित्र को ध्यान से देखा तो उसे महसूस हुआ कि इस चित्र में जरूर कोई हलचल हो रही है। चित्र में दिख रहे लोगों के चेहरे काफी ज्यादा बदलने लगे और उनकी आंखें लाल होने लगी। रात होते ही रवि के साथ अजीब अजीब घटनाएं घटित होने लगी। वह अजीब आवाजें सुनने लगा और उनके कमरे में अचानक ठंडक बढ़ गई। उसे लगा कि उस हवेली का आत्माएं उसके पीछे पड़ गई। एक रात जब वह सो रहा था तो सपने में उसे वही चित्र दिखा और उस चित्र के लोग उसे बुला रहे थे। उसकी नींद अचानक से खुली। वह पसीने से तरबतर। रवि ने महसूस किया कि चित्र के कारण ही ये सब उसके साथ हो रहा है। उसने गांव के बड़े बुजुर्ग और पुराने से पूछा इसका क्या समाधान है। उन्होंने बताया कि यह चित्र एक श्रापित परिवार की है जो इन हवेलियों में आत्महत्या कर ली और तब से इनकी आत्माएं इन चित्र में कैद है। इस चित्र को नष्ट करने से ही इनकी आत्मा मुक्त हो। रवि ने मोहन के साथ लिया और उसने निर्णय किया कि उस चित्र को वो नष्ट करेंगे। उन्होंने हवेली में जाकर के उस चित्र को जलाने की योजना बनाई। जैसे ही उन्होंने उस चित्र को आग में झोंका, वैसे ही हवेली में काफी ज्यादा तूफान आ गई और उस चित्र से काफी अजीब अजीब सी चीखें निकलने लगी और हवेली कांपने लगा। लेकिन रवि और मोहन ने हिम्मत नहीं हारी और अंततः उस चित्र को जलाकर राख कर चित्र नष्ट होते ही सब शांत हो गया। हवेली का अजीब जो महसूस था वह भी खत्म हो गया। गांव वालों ने भी हवेली को लेकर डरावनी कहानियां सुनाना बंद कर दिया। रवि ने अपने अनुभवों को अपने कला में उतारा और कहानियों की इस हवेली की कहानियों को चित्रित किया।